श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 ब्रह्मांड से जुड़ा वो रहस्य जो कभी नहीं देखा गया। आकाश हिल गया। जन्माष्टमी की रात ध्रुव तारे ने खोला गुप्त द्वार। ध्रुव तारे का कांपना और ब्रह्मांडीय चेतावनी। 16 अगस्त 2025 यह केवल जन्माष्टमी की रात नहीं थी। इस दिन पूरा ब्रह्मांड किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ लग रहा था। जिन्होंने ध्यान में बैठकर उस रात आसमान को निहारा, उन्होंने अनुभव किया कि ध्रुव तारा कांप उठा और उसी क्षण मानो आकाश में एक अदृश्य द्वार खुल गया हो। पर यह संकेत केवल खगोलविदों के लिए नहीं था, यह मानवता के लिए एक दिव्य संदेश था। भविष्यवाणी की फुसफुसाहट। मथुरा के एक प्राचीन मंदिर में एक वृद्ध संत ने जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले कहा था, इस बार कृष्ण जन्म नहीं लेंगे, परंतु उनकी दृष्टि जरूर लौटेगी, और जब आकाश कांपेगा, जान लेना कि सत्य का द्वार खुल चुका है। किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 16 अगस्त की रात वो भविष्यवाणी हूबहू घटित हुई। ध्रुव तारे की हलचल। आकाश में सबसे स्थिर माने जाने वाले ध्रुव तारे को अचानक टेलीस्कोप से देखने वाले वैज्ञानिक चौंक उठे। वो तारा हल्का हल्का थरथरा रहा था। इतिहास में पहली बार उसके प्रकाश में ऐसी अनियमित तरंगें दर्ज हुईं। इसरो की एक वैज्ञानिक ने कहा, ये कोई साधारण स्पंदन नहीं है, ऐसा लगता है मानो किसी ने उस तारे को छुआ हो। साधकों का अनुभव। उसी समय वृंदावन, द्वारका और पुरी में अनेक साधु संत ध्यान में बैठे थे। वे सभी एक साथ चौंक उठे। हर किसी ने एक ही दर्शन किया, एक सुनहरी चाबी जो आकाश के दरवाजे को खोल रही थी। उनमें है एक तपस्वी ने कहा, ध्रुव तारे ने द्वार खोला है, अब कोई शक्ति बाहर से भीतर और भीतर से बाहर जा सकती है। पृथ्वी का मौन कंपन। जन्माष्टमी की मध्य रात्रि में केवल आकाश ही नहीं बदला, कई स्थानों पर लोगों ने बताया कि धरती ने हल्की सी धड़कन जैसी गूंज दी, जैसे पृथ्वी कह रही हो, मैंने सुन लिया है, अब मैं जागरूक हूं। बनारस की गंगा किनारे बैठे संत ने कहा, कृष्ण की बंसी अब गूंजेगी, पर वो कानों से नहीं, चेतना से सुनाई देगी। रहस्य अभी अधूरा है। 16 अगस्त की रात को लोग या तो आश्चर्य में थे या भय में। कुछ ने इसे वैज्ञानिक घटना कहा, कुछ ने इसे युग परिवर्तन की आहट। पर एक बात तय थी, ध्रुव तारा स्थिर होते हुए भी कांप गया, और वो कंपन ब्रह्मांड में एक अदृश्य द्वार खोल चुका था। मथुरा के जन्मस्थान मंदिर में ठीक 12 बजे जब नंदोत्सव मनाया जा रहा था, तभी आसमान से एक नीली आभा उतरी। लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण की मूर्ति की आंखें क्षण भर के लिए चमक उठीं। कोई समझ ना पाया ये चमत्कार था या चेतावनी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 ब्रह्मांड से जुड़ा वो रहस्य जो कभी नहीं देखा गया। जब रामायण का छुपा द्वार खुला और सत्य उतर आया। 16 अगस्त 2025 की रात, जब पूरी दुनिया श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना रही थी, उस समय आकाश में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे विज्ञान ने दर्ज तो किया, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाया। ध्रुव तारा, जिसे आकाश का सबसे स्थिर और अडिग तारा माना जाता है, क्षण भर के लिए कांप गया। उस कंपन के साथ ही एक अदृश्य ब्रह्मांडीय द्वार खुला। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं थी, यह था मानव चेतना और दिव्यता के बीच का नया सेतु। द्वार का खुलना। जन्माष्टमी की मध्य रात्रि 12 बजे खगोलविदों ने ध्रुव तारे से निकली हुई एक नीली किरण को नोट किया। वो किरण केवल प्रकाश नहीं थी, उसमें एक अजीब ऊर्जा थी। जिन्होंने ध्यान से देखा, उन्होंने कहा, यह किरण कोई संदेश लेकर आई है, यह हमें भीतर देखने के लिए बुला रही है। हिमालय की गुफाओं में तप करते साधकों ने अनुभव किया कि आकाश अचानक हल्का और पारदर्शी हो गया है। उनके सामने मानो एक द्वार खुल गया, नीला, गोलाकार और अनंत। कृष्ण का दिव्य संकेत। वृंदावन में ठीक उसी समय एक साध्वी ने स्वप्न देखा कि भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, परंतु इस बार वह ध्वनि कानों से नहीं, हृदय से सुनाई दे रही थी। संगीत में केवल एक ही संदेश था, युग बदल रहा है, द्वार खुल गया है, अब जो सत्य है वो छुप नहीं सकेगा। साध्वी चौंक कर उठी और देखा कि उसके कमरे की दीवार पर नीली रेखाएं खुद ब खुद बन रही थीं, जैसे कोई दिव्य शक्ति लिख रही हो। साधकों का अनुभव। पुरी जगन्नाथ मंदिर के भीतर जब महाप्रसाद बांटा जा रहा था, कई भक्तों ने एक ही समय आंखें बंद की। हर किसी ने एक ही दर्शन किया, एक श्वेत अश्व, सफेद घोड़ा जिस पर तेजस्वी स्वरूप सवार था। कोई आवाज उनके भीतर गूंजी, मैं अभी नहीं आया हूं, पर मेरा मार्ग खुल चुका है, द्वार अब बंद नहीं होगा। लोग समझ गए कि यह साधारण दर्शन नहीं, बल्कि कल्कि के आगमन की पूर्व आहट है। विज्ञान की हैरानी। इसरो और नासा ने मिलकर डेटा जारी किया। 16 अगस्त की रात
पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में अचानक कंपन हुआ। कुछ सेकंड तक इसकी तरंगें इस तरह बदली मानो कोई अदृश्य शक्ति पृथ्वी को छू रही हो। एक वैज्ञानिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह कंपन हमें किसी अंतरिक्षीय ऊर्जा से मिला है, पर इसका स्रोत ध्रुव तारे के पीछे छुपा हुआ है। मानो वहां कोई अदृश्य द्वार है जो अब सक्रिय हो गया है। द्वार का रहस्य। हिमालय के अवधूत नंद जी ने घोषणा की, यह द्वार केवल आकाश का नहीं, आत्मा का है। जिसने इसे पहचान लिया वह अपने जीवन का सत्य देख लेगा, और जिसने इससे मुंह मोड़ा उसका अंधकार अब और गहरा होगा। उन्होंने बताया कि यह द्वार कृष्ण जन्माष्टमी पर इसलिए खुला क्योंकि 1. कृष्ण स्वयं धर्म और सत्य के दूत थे। 2. जिस रात उनका अवतरण हुआ था उसी रात आकाश ने पुनः द्वार खोला। 3. यह द्वार भविष्य के अवतार कल्कि के मार्ग का संकेत है। 16 अगस्त के ठीक बाद से एक गुप्त चर्चा चलने लगी। कई साधु संतों का कहना था, ध्रुव तारे का कांपना और द्वार का खुलना यह कल्कि के प्रथम चरण की उद्घोषणा है। जब पृथ्वी तैयार होगी वही शक्ति उतर आएगी। कुछ ने यह भी कहा कि कल्कि पहले ही जंग ले चुके हैं, बस अभी दुनिया उन्हें पहचान नहीं पा रही है, और यह द्वार उनके प्रकट होने का मार्ग है। जन्माष्टमी के अगले दिन एक वृद्ध संत गंगा किनारे बैठे थे। उन्होंने बालकों से कहा, तुमने देखा, ध्रुव तारा भी कांप सकता है, जो अडिग है वह भी हिल सकता है। यही संकेत है कि अब असत्य का साम्राज्य टूटेगा, और जब अगली बार यह द्वार पूर्ण रूप से खुलेगा तब सत्य स्वयं पृथ्वी पर उतर आएगा। बच्चों ने पूछा, बाबा क्या वो कृष्ण ही लौटेंगे? संत मुस्कुराए और बोले, कृष्ण नहीं लौटेंगे, पर कृष्ण की वाणी लौटेगी, और वही वाणी कल्कि के रूप में प्रकट होगी। 16 अगस्त 2025 की जन्माष्टमी केवल उत्सव नहीं थी, वह एक ब्रह्मांडीय रहस्य उद्घाटन था। ध्रुव तारे का कंपन और छुपे द्वार का खुलना यह संकेत था कि मानवता एक नए युग में प्रवेश कर रही है। अब प्रश्न यह है, क्या हम इस द्वार से गुजरने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब पीछे लौटना संभव नहीं। अगर कृष्ण और कल्कि की यह कहानी आपको छू गई तो लाइक से आशीर्वाद दें, कमेंट में अपनी राय लिखें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें। और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसमें एक और गुप्त रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। क्लिक कीजिए और कहानी में खो जाइए।